नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका विकास सर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज मैंने अपने फेसबुक पर एक क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, जिसके लिए मैंने कहा था आप शाम तक मुझे इसके आंसर्स भेज दीजिए और मैं इसका वीडियो आपको आज शाम 7 बजे अपलोड कर दूंगा। तो यही उसके आंसर्स हैं। चलिए आज हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स की, हाउ टू फाइंड एरर्स। ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे ये इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी CHSL और CPU एग्ज़ाम के लिए। और अभी जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, मध्य प्रदेश MP जेल प्रहरी का, उसमें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अभी मैं आपको एक और खुशखबरी आपके साथ बताना चाहता हूँ। जल्दी ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जैसे ही वो स्टार्ट होंगी 8-10 दिन में, तो मैं आपको नोटिफिकेशन उसका भी दे दूँगा, इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। आप हो सके तो उसमें एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी। इंग्लिश के सारे चैप्टर्स होंगे और जो पैराग्राफ या पैराजम्बल, एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हर एक चीज़ की मैं बारीकी से क्लास लूँगा और एवरीडे क्लास होगी 1 घंटे की। तो खैर, वो तो अभी भविष्य की बातें हैं, जल्दी स्टार्ट होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास और पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एरर कैसे फाइंड आउट करना है। तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, फूलिशली रामा थ्रू। देखो, जब भी आप किसी सेंटेंस में एरर डिडक्शन की बात करते हो, ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, उसमें जो वर्ब का जो पोर्शन होता है उसमें काफ़ी ध्यान देना कि वर्ब कौन से पार्ट पे और कौन से टेंस पे लिखी है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ फिर से आप देखो, रामा, फुलिशली रामा थ्रू। थ्रू जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये थ्रो का सेकंड फॉर्म है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ठीक है, थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेस। कैचेस भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड गॉट, गॉट भी वर्ब है, लेकिन ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, गॉट शॉक। मतलब बेवकूफ़ी से भरे हुए के कारण रामा ने हीटर के ऊपर पानी फेंक दिया और हीटर में आग लग गई और उसको भी बिजली का करंट लगा। ये इसका बेसिक मतलब है। तो एक बार टेक्निक पे बात करते हैं। यहाँ पास्ट टेंस लिखा हुआ है, यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखा है और यहाँ पास्ट टेंस लिखा है। इस एक बात याद रखिए, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से होती हो तो उसके आगे के सारा वाक्य है वो पास्ट टेंस होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज़, ये थ्रू V2 पे लिखा हुआ है, जबकि कैचेस V1 पे है और गॉट V2 पे है। अब एक बात तो वैसे भी समझ में आ गई, एक ट्रिक। और दूसरी बात, अब आप देखो एंड का एक मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। एक बात देखना, यहाँ लिखा हुआ है एंड। एंड के पहले और एंड के बाद यदि वर्ब होगी, जनरली आप देखना वो एक जैसी होगी। अब आप इधर देखो, गॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है और कैचेस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसा नहीं होगा V1 एंड V2, या तो V1 एंड V1 हो या V2 एंड V2 हो, दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब हमारा आंसर कहाँ पे मिलने वाला हम ये देख लेते हैं। क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस से बना, V2 इधर पे भी है, V2 इधर पर भी है, क्यों ना हम भी इसको V1 से V2 में चेंज कर दें, हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से है तो पूरा का पूरा आंसर भी पास्ट टेंस पर होना चाहिए, क्योंकि ये घटना प्रेजेंट की नहीं बल्कि पास्ट टेंस की है। तो आंसर कैचेस की जगह आपको करना पड़ेगा CAUGHT, कॉट। अब आप ये कर देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नो मेथड, एक चीज़ मैं आपको ट्रिक में बता देता हूँ। नो, कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में आपको नो वर्ड पहले मिल जाए, ठीक है। अब देखना, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एज इफेक्टिव एज, और आगे चल के आपको एज, PD, पॉजिटिव डिग्री और एज देखने मिलता हो। जैसे नो और मेथड, मेथड एक नाउन है, काम करने का तरीका यहाँ बता रहा है, मेथड ऑफ मेकिंग अदर, तो नो और यहाँ SPD एज, नो। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत नो से होगी तो यहाँ पे उसके बीच में आएगा नो अदर। ये हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, तब ये वाला रूल हम सीखते हैं। फिलहाल मैं वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल पार्ट है। आप इतना याद रखो, नो से सेंटेंस की शुरुआत मिले और आगे SPD एज मिले, आप समझ जाना नो के साथ यहाँ पे अदर वर्ड आने वाला है। तो आंसर है 1। चलिए आगे देखते हैं। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाई मोर देन 100 डेलीगेट, जो कॉन्फ्रेंस थी वो 100 से ज़्यादा डेलीगेट के द्वारा अटेंड की गई।
तो कॉन्फ्रेंस है, सिंगुलर है, वॉज लगा है, बाई मोर देन 100, 100 प्लूरल में आते हैं और डेलीगेट्स भी प्लूरल। तो आंसर हो गया 4 यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टोल्ड हिम। टोल्ड पास्ट टेंस है, मैंने पहले भी कहा जब भी एरर फाइंड आउट करें नज़र रखें वर्ब पे। तो आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इन डिटेल DETAIL ही होता है, डिटेल्स कभी नहीं होता है, यही एरर हो गई, डिटेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। मैं आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा था कि मैं मदद करूँगा उसकी स्टोरी को पूरी तरह समझाने में, ठीक है, समझने में। तो यहाँ पर लेकिन रूल आप समझ लो, डिटेल्स कोई वर्ड नहीं होता, इन डिटेल बोलना चाहिए। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। वाइल महेंद्र वॉज अवे ऑन अ लॉन्ग ऑफिशियल टूर, मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया कि जब महेंद्र जो था वो एक ऑफिशियल टूर पर गया था। हिज ऑफिस रिसीव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वॉज दिखाता है पास्ट टेंस और रिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाता है प्रेजेंट टेंस। एन इम्पॉर्टेंट लेटर विच वॉज मार्क्ड, फिर से वॉज आ गया जो कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो अब आप इस रूल को देख के समझ सकते हो, पास्ट से शुरू हुआ, फिर बीच में रिसीव आने पर वो प्रेजेंट हो गया, फिर वॉज आ गया और वो पास्ट टेंस हो गया। तो ऐसा कभी नहीं होता किसी सेंटेंस में, पास्ट और पास्ट, हमें ये करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रिसीव के जगह पर हम कर देंगे RECEIVED, रिसीव्ड कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द रिपोर्ट इज़ कैंडिड इन एडमिटिंग, मतलब रिपोर्ट बिल्कुल पूरी तरह से फ्रैंकली एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, जो सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है किसमें, हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में, हैव रिकॉर्डेड नहीं है वो क्वेश्चन में, वो इरोडेड था, ERODED। एनीवेज अगर आप रिकॉर्डेड भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इरोडेड कंसिडरेबली। यहाँ पर एरर कहाँ पर है, अब बात ये आती है, बात ये है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है सरकार के द्वारा किया गया, इन्वेस्टमेंट शब्द सिंगुलर है, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड प्लानिंग, तो इन्वेस्टमेंट वो हुआ है कम या रिकॉर्ड किया मान लेते हैं, तो हैव नहीं होगा, वहाँ पर होगा हैज़, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है। क्या रिकॉर्ड किया गया, सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या होगा, हैज़, यही इसकी एरर थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव। देखो पास्ट टेंस हुआ, आई डिड नॉट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सही लिखा है, लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर, बट आई हैड पास्ट टेंस हुआ, नो ऑल्टरनेटिव एस आई हैड एग्रीड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म भी लगी है, हैड पास्ट टेंस टू कीप क्वाइट, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। इसमें हमने सारे क्रॉस चेक लगा लिए, जितने भी थी गलतियां हो सकती थी वो हमने ढूंढ ली, इसमें कोई एरर नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर इट। ओके, वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल, एक रूल याद रखिए, नॉट ओनली एक होता है, नॉट ओनली ना केवल ये बल्कि वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको याद रखिए इस रूल को। नॉट ओनली और बट ऑल्सो के रूल है, नॉट ओनली के बाद यदि नाउन आएगा तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा, नॉट ओनली के बाद वर्ब तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब, ये एक ही जैसी कंडीशन में काम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन को, वी विल पैक नॉट ओनली के बाद मटेरियल जो कि नाउन लिखा है और नॉट ओनली के पहले वर्ब लिखा है, और बट विल ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, डिलीवर, जो कि वर्ब है। हम ऐसा करें, इसमें नॉट ओनली की पोजीशन को पहले और पैक की पोजीशन को बाद में कर दें, तो दोनों ही वर्ब एक जैसे हो, सेंटेंस एक जैसे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी विल नॉट ओनली पैक बाद में आएगा, वी विल नॉट ओनली पैक द मटीरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर, ऑल्सो के बाद भी वैसे ही वर्ब का फॉर्म आ गया जो पैक का फॉर्म आया, दोनों एक जैसे हो गए, आंसर हमारा सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
साक्षी रोट ऐसे सो वेल, साक्षी ने ऐसे बहुत इतना अच्छा लिखा, दैट हर टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हर, कि उसका टीचर उससे बहुत खुश हो गया। इसमें कोई भी एरर नहीं है, सारे रूल अपनी जगह सही लिखे हैं। सो के साथ दैट है, सेंटेंस एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट भी हो रहा है, तो जब डिपेंडेंसी आती है तो सो दैट का यूज़ करते हैं, और वो हो भी रहा है सेंटेंस में, और सेंटेंस पास्ट टेंस पे पूरा लिखा हुआ है, तो एरर कहीं पे नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज प्रिटी श्योर, मैं काफ़ी श्योर था, दैट ही वुड सपोर्ट मी, कि वो मेरा सपोर्ट करेगा, फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड मतलब एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ये कह रहा है मैं प्रिटी श्योर था, मैं काफ़ी आश्वस्त था कि वो बंदा मेरी मदद करेगा, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है और वो काफ़ी पुराना हो गया है, उसको मदद करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन का हिंदी है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर कहता है, आई वॉज प्रिटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट मी फॉर चेंजिंग, नहीं इन चेंजिंग, मदद करेगा बदलने में, बदलने के लिए नहीं, बदलने में, इन चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो गया 1 2 3। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए हों, तो ये मेरी उपलब्धि में मानूंगा कि चलो आपको जल्दी समझ में आ गया। और अगर नहीं आए हों तो एक दो बार और वीडियो देखिए, उस पर भी अगर दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके कुछ ना कुछ डाउट जो भी हो पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो आपको ये वीडियो एरो डिडक्शन मेथड कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मैं जल्दी ही आपको और भी नए पेपर्स दूंगा, आप सॉल्व करिए, और हम बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास में भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार और। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।